प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। हमारी सेकंड वीडियो है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड पैराग्राफ, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि प्रोडक्शन जो होता है हमारी कंट्रीज़ का अक्रॉस भी होता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अनटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि देखिए पहले मैंने आपको पहले ही बताया था अनटिल और अनलेस के बारे में। अनटिल जब आता है टाइम के रिगार्डिंग, ठीक है, और अनलेस आता है कंडीशन होती है जब अनलेस आता है। अनटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी तक जो मिडिल तक, 20वीं सेंचुरी मिडिल तक 20 तक जो है प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री। जो है प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया जाता था कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, वट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज पर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट जो है क्या क्रॉस किए जाते थे। रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, कच्चा माल। कॉलोनीज़ का मतलब यहाँ पे है जिन जिन कॉलोनीज़ पे, जिन देशों पर जो है अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने बोलते हैं कॉलोनियल कॉलोनीज़। सच एज, यानी कि इंडिया जैसी कॉलोनी जो है अंग्रेजों ने राज किया था इंडिया पे। सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट यानी कि जाना है इंडिया से बाहर जाना है, रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है एक्सपोर्ट करता है। एंड फूड स्टफ, यानी फूड स्टफ को एक्सपोर्ट करता है यानी बाहर जाता है। इंपोर्टेड फिनिश गुड्स, यानी कि कच्चा माल वगैरह जो है बाहर जाता है और तैयार होके, यानी कि पूरा माल जो है तैयार होके इम्पोर्ट होता है, हमारी कंट्री में आता है। नेक्स्ट, ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। ट्रेड जो है, व्यापार जो है कंट्रीज को जोड़ता है, यानी कि ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है दौरे पे गए, यानी अमेरिका गए हैं, कभी जापान गए हैं, नहीं मतलब कि अदर कंट्री जाते रहते हैं। तो जब जाते हैं तो व्यापार के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, जैसे कि साउथ अफ्रीका गए हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट गए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे देश हैं। ठीक है, तो वहाँ पे गए हैं, दौरा करने गए हैं, तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि भाई लेन देन होता रहे। ठीक है, ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री, यानी दूर की कंट्री से, डिस्टेंट के दूर की कंट्री से रिलेशन बनाना। This was before large companies called multinational corporations MNCs, ठीक है, emerge on the scene, यानी कि जो मतलब कि इससे पहले तो मल्टीनेशनल MNC जो है इमर्ज नहीं हुई थी, उसके बाद जो है इमर्ज हुई। दिस वॉज बिफोर लार्ज, ये सारी जो एक्टिविटी हुई थी किससे पहले हो रही थी, ये MNCs के पहले से हो रही थी। ठीक है, दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNC, यानी इमर्ज यानी उभरना। ऑन द स्कैन, MNC इज ए कंपनी, एक MNC क्या है, कंपनी है। MNC इज अ कंपनी डेट ऑन्स, यानी ऑन्स मीनिंग की बोलते हैं एक तरीके स्वामित्व होना। ठीक है, और कंट्रोल्स प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे कंट्रोल करती है, या इन मोर देन वन नेशन, यानी कि एक नेशन से अधिक जो है कंट्रोल करती है। MNC इज अ कंपनी डेट ऑन्स, यानी कि स्वामित्व होना, कंट्रोल करती है प्रोडक्शन पे इन मोर वन नेशन। ठीक है, MNC सेटअप, देखिए MNC वहाँ पे सेटअप होती है, वहीं पे ये अपना काम करती है जहाँ पे चीप लेबर होती है, सारी चीज़ सस्ती मिल जाती हैं और प्रॉफिट अच्छा होता है। ठीक है, MNC सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, यानी सस्ती लेबर मिल जाए, अदर रिसोर्स सस्ते मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अफ्रीका में सारी रिसोर्सेज अच्छी हैं। ठीक है, उसी तरीके से जहाँ पे भी जिस भी एरिया में चीप लेबर मिल जाए, मान लीजिए हम अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, मैक्सिको की बात करें, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप की बात करें, जहाँ पे सब जगह फैली हुई है, एक तरीके से इनका मतलब होता है जहाँ पे चीप लेबर मिल जाए, ठीक है, रिसोर्सेज अच्छे मिल जाएँ ताकि इनका प्रॉफिट अच्छे जनरेट हो पाए। दिस डन सो डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, यानी कॉस्ट की जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम आए। ठीक है, एंड द MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल देखते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय MNC, यानी MNC स्प्रेडिंग का मीनिंग होता है फैलना, बढ़ना, इंक्रीज होना। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, ठीक है, आ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन इट्स कहाँ पे किया जाते हैं, डिजाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट में जो है तैयार किए जाते हैं। एंड देन द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, एंड देन जो है इनके जो कंपोनेंट जो तत्व जो हैं एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना में। तो कुछ चीज़ें यूनाइटेड स्टेट में की जाती हैं, कुछ चीज़ें चाइना में की जाती हैं, कुछ चीज़ें मतलब कि कुछ काम जो मैक्सिमम होगा, कुछ मैक्सिमम में होगा, कुछ काम इंडिया में भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से किया जाता है जहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाए। दीज आर देन शिप्ड, यानी कि जहाज के द्वारा जो भेजा जाता है कहाँ पे, मैक्सिमम यानी ईस्टर्न यूरोप में। वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड, यानी कि इकट्ठा कर देना, मतलब मिला देना।
यानी कि जोड़ देना, कहने मतलब जोड़ देना। और असेंबल्ड एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जिससे जो उसके बाद जो है फिनिश गुड्स यानी कि कंप्लीट गुड, फिनिश गुड्स यानी कि कोई भी चीज़ है कच्चे माल से लेकर पूरा मतलब कि पूरा तैयार हो गया है, ठीक है, बना के तैयार है और बिकने के लिए रेडी है। फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। मीनवाइल इसी बीच द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इंडिया में, यानी कि जो कॉल सेंटर के थ्रू बैठे खुले हुए हैं उसके थ्रू जरिए ही सारी चीज़ें की जाती है। माल कहाँ पे पहुँचेगा, कैसी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें डिस्कशन किया जाए। जैसे आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कॉल सेंटर, ठीक है, जैसे कि ये बेंगलोर में कॉल सेंटर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए इन दिस एग्जाम्पल द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इज फिनिश गुड प्रोडक्ट्स ग्लोबली, यानी कि जो है इन दिस एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने देखा द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इज फिनिश गुड, यानी कि उसका फिनिश गुड्स को ग्लोबली जो है सेल करना मकसद नहीं है, बट मोर इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, यानी कि द गुड्स एंड सर्विस जो है प्रोड्यूस किया है ग्लोबली, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस किया ग्लोबली, जो है प्रोड्यूस किया जाए, उत्पादन किया जाए। एज अ रिजल्ट के रूप में प्रोडक्ट्स इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे में, एज अ रिजल्ट के रूप में आता है जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, ऑर्गेनाइज होता है, वो होता है इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स में, जटिल वे में होता है, ठीक है। देखिए कहने का मेरा एक तात्पर्य है, मैं आपसे एक चीज़ को कहना चाहता हूँ भाई, आप ये सोचिए सीधे सीधे थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भूल जाइए। भाई आप ये देखिए कुछ चीज़ें मैक्सिमम में कराने, कुछ चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो चाइना में हो रही है, कुछ चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में हो रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे में, ठीक है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स में एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि जो प्रोडक्शन है प्रोसेस जो है डिवाइडेड किया गया है इनटू स्मॉल पार्ट्स में स्प्रेडेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो किया है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया और स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि ग्लोब पे जो है स्प्रेड यानी फैलाया गया है। इन द अब एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था चाइना, देखिए चाइना प्रोवाइड करता है, अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। इन द अब एग्जाम्पल में देखिए चाइना प्रोवाइड कर रहा है एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, है कि एक अच्छी खासी सस्ती जो है होने का, यानी कि अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, अच्छी मतलब कि देखिए हमको आप सोच इस बात को समझिए, हमको कोई प्रोडक्शन करना है, कोई लैंड तो लेनी पड़ेगी, ज़मीन तो लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी, उसमें मशीनें भी लेनी पड़ेंगी, जब भी तो लेबर भी जरूर पड़ेगी। ये मान लीजिए सस्ती मिलती है, मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लीजिए आपके पास वीवो का मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए वीवो का मोबाइल फ़ोन है, उसकी कॉस्ट आ गई मान लीजिए 5,000 रुपये की, पूरा अच्छी जगह ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे चीप लेबर है, ठीक है जी, मतलब कि जो रेंट पे ली हुई वो भी सस्ती है, मशीनें वगैरह सब सस्ती हैं, तो 5,000 का मोबाइल फ़ोन तैयार हो गया। तो अब इसको मार्केट में वीवो जो वाले जो है कितने में बिकते हैं, 12,000 में बिकते, 13,000 में बिकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इन द अब एग्जांपल चाइना प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, है अच्छी सस्ती जो है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन प्रोवाइड करती है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू मार्केट, यानी कि जो है जो मैक्सिको हो गया और ईस्टर्न यूरोप है किसके मार्केट के क्लोज है, ठीक है। इन द US एंड यूरोप में, यानी कि फॉर द क्लोजनेस टू द मार्केट के, जो मार्केट जिससे मार्केट में माल को उतारा जा सकता है। इन द US एंड यूरोप में इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, इंडिया के पास अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं, ये वास्तव में बात है, इंडिया में अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं हु कैन अंडरस्टैंड जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं मोबाइल फ़ोन में, किसी भी चीज़ में टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, उन टेक्निकल आस्पेक्ट यानी कि टेक्निकल पहलू जो चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। हु कैन अंडरस्टैंड टेक्निकल आस्पेक्ट्स पहलुओं को ऑफ प्रोडक्शन के उत्पादन के टेक्निकल जो इशू हैं, मान कि लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप में काम चल रहा है, टेक्निकल चीज़ को समझ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। एंड यानी कि इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, हमारे पास जो है इंडिया में साउथ के लोग हो गए और नॉर्थ के भी अच्छा वाला एरिया, अच्छा खासा एरिया जो इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं, दिल्ली के लोग जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं। It also has educated English speaking youth who can provide customer care सर्विस, जो कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, जो कस्टमर केयर के सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो चीज़ों को बता सकते हैं सर। एंड ऑल दिस प्रोबेबली, और सारी चीज़ों को जान के, एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर द MNC, यानी कि 50-60% जो है MNC इसके लिए प्रॉफिट हो जाता है। एंड ऑल दिस सारी चीज़ें करके प्रोबेबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर MNCs के लिए कॉस्ट सेव हो जाती है चीज़ें, मतलब कि 50% का प्रॉफिट हो जाता है। भाई सारी आप एक समझिए ना, भाई चाइना भी काम कर रहा है, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि चाइना भी चाइना के पास जो चीज़ें हैं उस तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है। अमेरिका भी काम कर रहा है, मैक्सिको भी काम कर रहा है, इंडिया में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, सस्ती में की जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है भाई प्रॉफिट तो होगा ही है,
ठीक है जी। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स के परे जो है मल्टीनेशनल के लिए कैन बी ट्रूली इमेंस, यानी कि एक अत्यधिक जो है इमेंस का मीनिंग जो विशाल हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, असीमित भी हो जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट हो सकता है। द एडवांटेज, और एडवांटेज है स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन का बॉर्डर के पार जो है किसके, मल्टीनेशनल के लिए कैन बी ट्रूली इमेंस है कि अत्यधिक जो है लाभ है। तो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है, आप ये रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू सो मच, हैव नाइस।